हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 की एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, कॉपी वर्क मैं आपको इसका दे चुकी हूँ। देखो, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी टेबल की एक्सप्लेनेशन दी थी ना, कि किस तरीके से हम टेबल पे जंप करते हैं। अगर हम सीधा जा रहे हैं तो जितने जंप कर रहे हैं उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और अगर हम उल्टा आ रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। किए थे ना हमने ये वाली एक्सप्लेनेशन। चलिए आज क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, चेंज द फॉलोइंग। आपको ना इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर चेंज करने के लिए देगा। तो जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको वहाँ पर जाना है और कुछ यूनिट्स आपको वो पहले से ही देगा। ठीक है, देखो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिखा है 29 km 13 m इंटू एम। मतलब कह रहा है आपको कि इस 29 k को km किलोमीटर को और 13 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो पहले से ही मीटर में है ना, 13 मीटर पहले से ही मीटर में। इसका मतलब मुझे सिर्फ 29 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है ना। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसमें 13 मीटर ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे। देखो, आप अपनी बुक में वो टेबल खोल लो। ठीक है, आपकी बुक में टेबल बनी हुई है तो आप टेबल खोलो मीटर वाली। तो आप देखो कि जब आप किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो तो कितना जंप कर रहे हो, तो आप 3 बार जंप कर रहे हो। ठीक है ना। और जब आप सीधा जा रहे हो, सीधा ही जा रहे हो ना किलोमीटर से मीटर पे, तो आप 3 बार जंप करो तो मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब कि 1 km में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब फिर 29 km में कितने होंगे, तो 29 इंटू में 1000, है ना। तो वो हो गया आपका 29,000 मीटर। तो देखो मैंने क्या किया, इस 29 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 29,000 मीटर। बस अब मेरा आंसर आ जाएगा। 29,000 में आप ये 13 प्लस कर दो तो 29013 मीटर आपका आंसर। ठीक है ना। तो जिस भी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, आपको ये देखना है जहाँ पर आप हो वहाँ से उस यूनिट पे कितने जंप कर रहे हो। अगर आप सीधा जंप कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, उल्टा जंप कर रहे हो तो डिवाइड करना है। ठीक है, एक बार अगर आपको वो टेबल अच्छे से समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टेबल पे हमें जंप करना है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बी पार्ट देखते हैं। लिखा है यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट में 8 मीटर 63 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, 63 तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो इसको तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती, है ना। तो इसका मतलब मुझको 8 मीटर को कन्वर्ट करना है। तो अब आप अपने टेबल में मीटर पे हो और आपको सेंटीमीटर पे जाना है। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे तो 2 बार जंप कर रहे हैं, वो भी सीधा। तो इसका मतलब कि 1 मीटर में मेरे पास 100 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो फिर 8 मीटर में मेरे पास कितने होंगे, 8 इंटू 100, तो 800 सेंटीमीटर। तो लो, आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 800, और 63 तो आपके पास पहले से ही सेंटीमीटर में था, तो दोनों को जोड़ दो तो आपके पास 863 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये था आपके पास बी पार्ट। ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं। चलो सी पार्ट, बाकी के फिर आप खुद कर लीजिएगा। देखो, आप कह रहे हैं 23 लीटर 495 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो 495 तो पहले से ही मिलीलीटर में है, इसका मतलब मुझे सिर्फ 23 लीटर को करना है। तो अब मुझे लीटर से मिलीलीटर पे जाना है। तो आप टेबल में काउंट करो कितने आपने जंप किए। तो आपने 3 जंप किए, इसका मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है ना। तो फिर 23 लीटर में कितने होंगे, 23 इंटू में 1000, तो इसका मतलब 23,000 मिलीलीटर। ठीक है ना। तो देखो आपने 23 लीटर को कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में, तो वो आ गया 23,000 मिलीलीटर। ठीक है, अब 23,000 तो मिलीलीटर है ही है, और 495 आपको पहले से दे रखा था, दोनों को प्लस कर दो तो आपका मिलीलीटर में आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपने इस पूरे पार्ट को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है सेम, पर बहुत सारी दे रखे हैं। जैसे आप देखो चेंज ही लिखा है, करना तो आपको चेंज ही है, लेकिन ए पार्ट में आपसे कह रहा है 9 किलोमीटर 6 सेंटीमीटर 7 डैम 5 मीटर इंटू मीटर। मतलब इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान से देखो, जो ये लास्ट वाला है 5 मीटर, ये तो पहले से ही मीटर में है, तो इसका मतलब मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं 9 किलोमीटर को करूँगी। तो अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि मैंने अभी ऊपर वाले पार्ट में किए हैं, इतने जंप करके आई थी मैं। तो 9 किलोमीटर में कितने होंगे, तो 9 इंटू में 1000। ठीक है, तो चलो 9 किलोमीटर तो मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया, 9000 मीटर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब आप सेंटीमीटर को करोगे। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में करोगे ना, तो आप उल्टा आ रहे हो, सीधा नहीं जा रहे हो। आप टेबल में चेक करो, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में आपने 2 बार जंप किया, तो वो 1/1000 मीटर हो गया।
ठीक है ना। अब आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है 6 सेंटीमीटर का। तो देखो 6/1000। अब यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे कैसे वो देखो, तो ये था 6/100, सॉरी 1000 ये 100 है। तो देखो कैसे डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल मतलब होता है पॉइंट, ठीक है। आपके पास वो यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है तो मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। यहाँ पर 2 0 है ना, तो आप क्या करो 2 डिजिट छोड़ दो। पर आप कहोगे यहाँ पर तो एक ही डिजिट है 6, 2 कैसे छोड़ूँ, तो खुद से बना लो आप। आगे तो आप कितनी भी 0 लगा सकते हो ना। तो अब आप ये वाली 2 डिजिट छोड़ दो, याद रखिएगा हमेशा पीछे से छोड़नी है डिजिट्स, ठीक है। 2 0 है, 2 डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर आ गया 0.06 मीटर। तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके पास ऐसा हो कि आप उल्टा आ रहे हो, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे डेसिमल की फॉर्म में करोगे। जब सीधा जा रहे हो जब तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब उल्टा होगे तो डिवाइड होगा तो दिक्कत होगी। तो आपको ये वाला करना है, ठीक है। उसके बाद है 7 डैम, तो हम 7 डैम को भी अब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 10 होते हैं, 1 डैम में 10 मीटर होते हैं, तो 7 में कितने होंगे 70, सारे मीटर में हो गए। अब बस आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने यहाँ पर किया किलोमीटर वाला, ये सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पर किया है डैम वाला। उसके बाद जो जो मैंने मीटर में कन्वर्ट किए थे इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पर एक और पार्ट करके दिखा दिया आपको, सी पार्ट। उसमें बस आपको सबको मिलीलीटर में करना है, पर यहाँ कोई पॉइंट वाला नहीं है। लीटर है, डेसीलीटर है, सेंटीलीटर है, मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर में करना है। तो देखो ये तो पहले से मिलीलीटर में है, इसको नहीं करूँगी मैं, बाकी 3 को कर दूँगी। लीटर को करूँगी तो ये किया हुआ लीटर, DL को करूँगी तो ये रहा, और CL को करूँगी तो ये रहा। आखिरी में मैंने क्या किया, जो जो मेरे मिलीलीटर में आंसर आया उन सबको क्या कर दिया मैंने, यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन सीखे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।